हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज के क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 होम साइंस का मॉडल पेपर 2 का जो है सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है मॉडल पेपर फर्स्ट को सॉल्व किए थे और वहाँ पे जितने भी मॉडल पेपर फर्स्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबका डिस्कस किए थे हम लोग पहले वाले वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। होम साइंस क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप चैनल का प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पे आपको होम साइंस का चैप्टर टोटल चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर उस प्लेलिस्ट में जो है वीडियो को देख लें, काफ़ी जो हेल्पफुल होगा आपका सभी जो है एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत ही जो है हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जो है मॉडल्स जो है पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन को देखेंगे आज के वीडियो में। तो कंप्लीट आपको बने रहना है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, यानी कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है आपको, जो है बीच से जो है इधर उधर स्किप नहीं करना है गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत जो है बेनिफिशियल होगा आपका एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपका होने वाला है 1 से 42 नंबर तक। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चूँकि ये मॉडल सेट जो है 2 है। इस तरह से हम लोग जो है 5 मॉडल सेट खत्म करेंगे और एग्जामिनेशन के लिए ये पाँचों मॉडल सेट काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल को। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर सवाल है आप लोग को, महिला का जो है प्रजनन तंत्र जो है क्या काम है। तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, महिला का प्रजनन तंत्र आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बहुत अच्छा, बहुत से बच्चों का आंसर भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। बिल्कुल आप लोगों का जो सही आंसर हो रहा है जिसका ऑप्शन डी हो रहा है, यानी इनमें से सही। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और सी तीनों जो है ये आपका जो महिला का प्रजनन तंत्र का काम है। तो आपका जो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी जो है सही हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखिएगा। अगला जो है प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर, इनमें कौन जो है गलत है। आपका जो है गासिक चक्र मासिक चक्र के जो है रिगार्डिंग जो भी जो है इन्फॉर्मेशन, इस ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन जो है इसमें से गलत है। तो आप लोग को जल्दी से बताना है कमेंट करके। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, उम्मीद है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑप्शन में जो है दिक्कत है। ठीक है, मैं ऑप्शन भी पढ़ दूंगा, नहीं तो ऐसे जो है थोड़ा सा वीडियो कम जो है लंबा होता है और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए जो है यह सिस्टम अपनाया जा रहा है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किसी प्रकार की। ओके, देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल आपको बताना है क्या होगा सवाल, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा जी, तो इसका जो आंसर हो रहा है आप लोगों का ऑप्शन बी हो रहा है सही। यहाँ पे हमेशा जो है बहुत कष्टदायी होता है। ये देखिए जो है मासिक चक्र के जो है रिगार्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन है, इनमें से जो है कौन जो है गलत है। तो गलत में अगर हम बात करें तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमेशा बहुत जो है कष्टदायी होता है, हमेशा बहुत जो है कष्टदायी हालांकि नहीं होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न को लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर। देखिए कौन सा जो है हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। ये जो आपका हार्मोन जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी में जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है एक हार्मोन है जो कि केवल जो है महिला में स्रावित होता है। आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, बहुत ही अच्छा। तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोगों का, सही आंसर हो रहा है आपका जो है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है आपका। घ्रेलियन जो है वो जो है आपका हार्मोन, वो आपका जो है महिलाओं में जो स्रावित होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का जो है प्रदूषण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में जल है, बी में है ध्वनि, सी में है वायु और आपका ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से सभी। कौन से जो है आपका जो है प्रदूषण सबसे अधिक होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जल्दी से बताना है आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो बहुत अच्छा। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, तो इसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे अगर वायु प्रदूषण की बात करें, ध्वनि प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण की बात करें, तो तीनों प्रदूषण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, तो याद रखना आप लोगों को। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर सवाल को, ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। यहाँ पे देखिए अब ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, बी और सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करेंगे, इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से।
बहुत अच्छा जी। इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोगों का ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी बहुत सही हो रहा है। यहाँ पे उपरोक्त में से सभी उच्च आपका रक्तचाप और आपका बहरापन और निंद्रा में बाधा, ये सभी जो आपका ध्वनि प्रदूषण का जो है कारण है, तो आप लोग को याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जो है जल की अधिकतम जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को। क्या होगा इसका सही आंसर, स्वच्छता के लिए स्वच्छता के किस कार्य के लिए जो है जल की जो है अधिकतम जो है आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइस, बहुत अच्छा। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो रहा है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, कपड़ों की धुलाई। देखिए कपड़ों की धुलाई में जल की जो है सबसे अधिक मात्रा में जो खपत होती है, तो याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर आपका, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके जो है संदूषण या प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है यहाँ पे ऑप्शन ए बी और सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है 8 का ऑप्शन सही हो रहा है आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यानी आपका उपरोक्त में से दोनों जल और आपका भोजन, ये आपका जो है प्रदूषण के कारण जो आपका जो है टाइफाइड या हैजा रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। ओके, अगला देखिए 9 नंबर सवाल को, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है। आपका ऑप्शन देख के आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका मच्छर कुंडल, कॉयल, वाहन, आपका सिगरेट और चूल्हा, इसमें से किस धुएं का जो है आपका स्रोत जो है आंतरिक जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है, बताना है जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का, सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी यानी वाहन के जो धुएं से जो है आंतरिक जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 10 नंबर, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सा जो है क्रिया दंडनीय है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है आपका, खुले क्षेत्र में शौच करना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, ऑप्शन सी में आपका लाउड स्पीकर बजाना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है शहरी क्षेत्रों में कौन सा जो है क्रिया आपका दंडनीय है, यानी कौन सा जो है करने पर आपको दंड मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। काफ़ी बच्चों का जो ऑप्शन बी आ रहा था, आप लोग का जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना ये जो है दंडनीय है शहरी क्षेत्र में, तो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे जो किया गया है या किया गया, भारत में स्वच्छ भारत अभियान के किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। ऑप्शन देख के आपको बताना ऑप्शन ए बी और सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी हो रहा है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने, किसने, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा। तो बिल्कुल जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग जो है सेशन को लाइक करते चलना है। बिल्कुल आपका जो है एक लाइक जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट दिला सकता है। यहाँ पे मुझे जो है काफ़ी जो है मोटिवेट करता है आपका एक लाइक। तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सेशन को बिल्कुल लाइक करते चले, ठीक है। तो अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर, आहार आयोजन किस जो है बचत में मदद करता है। आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है, आपको ऑप्शन देख के बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग को। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, यानी ईंधन, समय और ऊर्जा, ये सभी आहार आयोजन के जो है बचत में मदद करता है। तो आप लोग को याद रखना। अगला देखिए 14 नंबर सवाल को, आहार जो है आयोजन में कौन सी जो है अवधि सम्मिलित नहीं है। आहार आयोजन में कौन सी जो है अवधि सम्मिलित नहीं है, आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा, तो बहुत से बच्चों के यहाँ पे आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का हो रहा है ऑप्शन ए 0 से 6 महीने। ये जो है आपका जो है अवधि जो है शामिल नहीं है, बाकी सब जो है ये इसमें शामिल है। तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर, इनमें से कौन जो है आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। इनमें से कौन जो है आपका आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोगों को।
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बहुत अच्छा। बहुत से बच्चों के यहाँ पे जो आंसर आ चुका है, तो यहाँ पे जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सहायक व्यक्ति, ये जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर, खाद्य संचालक के किस जो है पहलू ने खाना जो है बनाना प्रारंभ नहीं होता है। खाद्य संचालक के किस पहलू से जो है आपका खाना बनाना प्रारंभ नहीं होता है। ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर, जल्दी से बताना गाइज। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आप लोग का हो रहा है ऑप्शन जो है डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यानी आपका आदित्य बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 16 का। तो जिनका भी ऑप्शन जो है डी आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर, इनमें से कौन खाद्य के जो है सड़ने का जो है बाहरी कारक नहीं है। इनमें से कौन खाद्य सड़ने के बाहरी कारक नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए हो रहा है, यानी आपका जीवाणु। जीवाणु यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 17 का ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी 17 का ए आ रहा था बिल्कुल आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर, जल के जो है अशुद्धिकरण का तरीका है। जल का यहाँ पे शुद्धिकरण का होगा, अशुद्धिकरण मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे जो आपका जल के शुद्धिकरण का क्या तरीका है, क्या है, तो आपको बताना है। ऑप्शन देख के ऑप्शन ए बी सी और डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आपका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, इनमें से सभी, यानी आपका छानना, आपका क्लोरीन का उपयोग करना और जल का शुद्धिकरण यंत्र, ये सभी जो है एक जो है शुद्धिकरण का तरीका है। तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 19 नंबर, देखना है क्या होगा इसका सही आंसर। खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को ... इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोगों को। बिल्कुल जी, तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोगों का ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो रहा है, ऑप्शन सही हो रहा है आप लोगों का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे उपरोक्त में से सभी, यानी दूर रखकर, मारकर और निकालकर, ये सभी जो है खाद्य संरक्षण किया जा सकता है जीवाणुओं को जो है दूर रखकर, मारकर या निकाल कर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर, इनमें से कौन जो है खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है, बताना जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है आपका पाश्चराइजेशन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 20 का डी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रसवोपरांत जो है अवधि गंभीर होती है। प्रसवोपरांत जो है अवधि गंभीर होती है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोगों को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा जी, यहाँ पे बहुत से बच्चे का आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल जी इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोगों का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। दोनों के लिए, माता के लिए और बच्चा के लिए, दोनों के लिए जो है प्रसवोपरांत जो है अवधि गंभीर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर, इनमें से कौन जो है प्रसव उपरांत अवधि में माँ की जो है प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। इनमें से कौन जो है आपका प्रसव उपरांत, यानी प्रसव होने के बाद जो है प्रसव उपरांत अवधि में माँ की जो है प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बी और सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी विश्राम एवं निद्रा, ये जो है आपका प्रसव उपरांत जो अवधि में माँ के जो है प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो आप लोग जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए प्रश्न 23 नंबर, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे को जो है देखभाल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बी और सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताना आप लोगों को। इनमें से कौन जो है शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की जो है देखभाल के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा जी, तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। उपरोक्त में से सभी, यानी बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की जो है देखभाल और आपका सिर्फ माँ का जो है दूध देना, ये सभी जो है बच्चों का जो है देखभाल के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर, एक जो है नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा जो है टीका नहीं है। इसमें से टीका है नहीं पूछ रहा, नहीं है, कौन टीका नहीं है आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोगों का ऑप्शन जो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। डीटीपी जो है आपका 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला टीका नहीं है। तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर, इनमें से कौन जो है घरेलू कार्य जो है पति और पत्नी द्वारा जो है साझा किया जाना चाहिए।
ये जो कार्य है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना आप लोगों को। निम्न में से कौन जो है घरेलू कार्य पति पत्नी द्वारा जो है साझा किया जाना चाहिए। बिल्कुल जी, तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। उपरोक्त में से सभी यानी कपड़े धोना, खाना बनाना, आपका बर्तन धोना, ये सभी जो आपका पति पत्नी में जो है आपका साझा करना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल, इनमें से कौन जो है मानवीय संसाधन है। 26 नंबर का आंसर करेंगे आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा जी, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी यानी योग्य और रुचि और आपका कौशल, ये सभी आपका मानव संसाधन है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, आंतरिक आपका सज्जा नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती, ऑप्शन ए बी और सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर करना आप लोगों को। बहुत अच्छा जी, तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे सार्वजनिक सुविधा में जो आपका जो है आंतरिक सज्जा नहीं होती है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, बचत का मतलब है। बचत का मतलब है, आंसर करेंगे सभी। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सौ का आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल जी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, खर्च के बाद जो है बची राशि, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बचत का मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, इनमें से कौन जो है एक बार का जो है निवेश नहीं है। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है, आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए बी और सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे डाकघर मासिक आय योजना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर, इनमें से जो है बैंक में कौन सी जो है जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। इनमें से जो है बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। ऑप्शन ए बी सी और डी यहाँ पे दिया हुआ, आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो रहा है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, चालू जमा। चालू जमा जो है इनमें से बैंक में जो राशि में ब्याज नहीं मिलता है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर, इनमें से कौन जो है निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना आप लोगों को। बहुत अच्छा जी, तो यहाँ पे जो सही आंसर है आप लोग को ऑप्शन ए संविधान जमा, ये सभी जो आपका निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। तो आप लोग को याद रखना संविधान यहाँ पे नहीं है, सावधि जमा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर, वस्त्र में संबंधित किस जो है गतिविधि का जो है आवश्यकता तुरंत होती है। ऑप्शन ए में आपका जो है मरम्मत, ऑप्शन बी में आपका आयरन करना, ऑप्शन सी में आपका धब्बा छुड़ाना और ऑप्शन डी में आपका हवा देना। ये सभी में से कौन सा करेक्ट आंसर आपको बताना जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा जी, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हवा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 33 नंबर, इनमें से कौन सबसे जो है मजबूत तंतु है। इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है, आपको बताना जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सिंथेटिक बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है 33 का, यहाँ पे 33 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे रेशम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो जिनका भी सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, आपका डी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे जो है 34 नंबर, इनमें से कौन जो है नवजात के लिए जो है वस्त्रों के जो है खोलने का जो है सर्वोत्तम विकल्प है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है नवजात के लिए जो है वस्त्रों के जो है खुलने का जो है सर्वोत्तम विकल्प है। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, आगे से खुलना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर, इनमें से जो है कौन वस्त्रों का जो है देखभाल है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से जो है कौन वस्त्रों का देखभाल है, आपको बताना जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का 35 का जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे उपरोक्त में से सभी यानी आपका पिन का जो है सावधानी पूर्वक उपयोग, आपका बी में आपका जो है पहने हुए कपड़े का जो है अलग रखना और आपका ऑप्शन सी आयरन करना, ये सभी जो है सही है यहाँ पे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 36 नंबर होगा। यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो स्टार्च युक्त कपड़े जो है संग्रह करने पर लग जाती है। स्टार्च युक्त जो है कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है, ऑप्शन है आपका फफूंदे, ऑप्शन बी में आपका सिल्वर फिश, ऑप्शन सी में आपका धब्बे या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके।
बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फफूंदे जो है लग जाती है, तो याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का यहाँ पे है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। इनमें से जो है किस हार्मोन के कम स्राव से जो है पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको दिया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी में है आपका प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी में आपका एंड्रोजन और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छा, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर। वस्त्रों पर जो है धब्बे छुड़ाने के जो है विधि नहीं है, इसमें से कौन जो है आपका जो है वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने के जो विधि नहीं, आपको बताना। जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। भौतिक बिल्कुल करेक्ट है, यानी रासायनिक और आपका चूसक और आपका घोलक, ये सभी वस्त्रों के धब्बे छुड़ाने का जो है विधि है, और आपका भौतिक जो है विधि नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर। 6 माह के बच्चे को जो है कैसा आहार देना चाहिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका पूरक आहार, ऑप्शन बी में आपका तरल आहार, ऑप्शन जो है आपका जो है सी में दिया हुआ है अर्ध तरल आहार, और ऑप्शन डी में दिया आपका ठोस आहार। क्या होगा इसका सही आंसर बताना आप लोगों को। बिल्कुल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन जो यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे पूरक आहार बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए, पूरक आहार देना चाहिए। तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा जो है मिश्रित वस्त्र है, निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका मिश्रित वस्त्र है, आपको ऑप्शन देख के बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। आपका जो है कॉट्स वूल है, आपका ऑप्शन बी में आपका टेरी सिल्क है, ऑप्शन सी में आपका जो है टेरिकॉट है, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। बहुत अच्छा, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न आप लोग का जो है 41 नंबर। टाइपिंग यहाँ मिस्टेक है, आप लोग ख्याल कीजिएगा। कीमती वस्त्रों का जो है कीमती वस्त्रों का ऑप्शन ए में आप लोग का दिया हुआ है ड्राई क्लीन करना चाहिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है साबुन से धोना चाहिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका स्टार्च लगाना चाहिए, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आपका डिटर्जेंट से धोना चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर बताना आप लोग को, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, डाई क्लीनिंग करना चाहिए। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे जो है प्रश्न होगा आपका जो है 42 नंबर, चूँकि ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, इसमें से कौन सा जो है शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए में आपका दूध, बी में आपका चना, सी में आपका मैदा और ऑप्शन डी में आपका चावल है। क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। दूध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध जो है जल्दी नष्ट हो जाता है, तो याद रखना आप लोग को दूध जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका जो है 60 प्रश्न था ऑब्जेक्टिव का, जिसे जो है सॉरी यहाँ पे 42 प्रश्न था, जिसका जो है सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, और ये आपका आंसर है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जो है PDF मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे आप लोग को PDF मिलेगा। ठीक है, नीचे आपको लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने जो है डाल दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो। कल जो हम लोग जो है मॉडल पेपर 3 को करेंगे। मॉडल पेपर 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके जो है अगले मॉडल सेट के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।